फैज के बड़े भाई आए हैं, अगर हो कैरेक्टर तो लाइक ए राइस प्लेट ईटिंग। 80% लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं ना। कालजयी आपका ये एक ऐसा कालजयी काम है जो चस्पे की तरह आप पे चिपका हुआ है और ये अच्छे तरीके से चिपका हुआ है। कोई भी अगर आप के काम को याद करना चाहे तो फंस गए रे ओबामा का वो पूरा सीन याद आ जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट लाइक राइस प्लेट। वो ऐसा है कि वो क्लास में आता है, यू लॉन्ग की फेलो स्टैंड अवे योर सीटिंग, यू टुगेदर थिंकिंग इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए राइस प्लेट ईटिंग, नो नॉट नॉट ऑल इंग्लिश स्पीकिंग लाइक ए अंडरटेकर प्ले ताजमहल क्रिएट। सर दरअसल बात है, स्पीक इन इंग्लिश, दिस इंग्लिश क्लास नॉट ए लोकल लैंग्वेज, यू मदर फादर्स मैनर्स, दिस इज again time this behavior, so touch to my fingerprint you chick, so big chick, you chick, red chick, the postman, the busy man, the collector letter from the fever, stand up। क्या बात है, क्या बात है सर। सर मुझे ये पता चला है कि ये रोल जब आपको ऑफर किया गया था तो ये 4 या 5 लाइन थी जी। और जब आपको पता चला आप खुद ने आपने ही अप्रोच किया तो आपको सामने से ये बोल दिया गया कि अरे भाई साहब आप एनएसडी के स्टूडेंट हैं, ये आपके कैलिबर को सूट नहीं करेगा। और फिर आप 4-5 पेज का कुछ इम्प्रोवाइज करके लेके गए थे। पूरा बताइए क्या था वक्फा वो। ये ऐसा हुआ कि निखिल द्विवेदी हमारे मित्र हैं, तो उनको पता चला क्योंकि हम स्ट्रगल बहुत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार इश्तियाक इधर एक हमारा नरेन करके एक दोस्त है, अब तो वो हमारे भी दोस्त हो गए नरेन भाई, तो उधर चले जाओ, फंस गए रे ओबामा फिल्म बन रही है और अगर हो कैरेक्टर तो हम गए। हमने कहा निखिल भाई ने भेजा है, नरेन ने, उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन यार ये 3-4 लाइन का कैरेक्टर है और तुम एनएसडी पास आउट हो, तो हम चाहते नहीं कि ये करो। तो हमने कहा दिखाओ, तो हमने देखा तो कैरेक्टर हमें, क्योंकि वो लाइनें बहुत अच्छी थी उसकी, टीचर इंटर नो नोटिस फुल इंसल्टिंग, है ना। तो हमने कहा यार क्या लिखा है, वो सर तो बहुत अच्छा लिखते हैं सुभाष कपूर जी। तो हमने कहा अगर हम इम्प्रोवाइज करें कुछ, तो सर ने कहा ठीक है कर लो। तो हम फिर गए और उनको शायद उनको चाहिए भी ऐसे ही एक्टर था जो खुद इम्प्रोवाइज कर ले या कुछ ऐसे करके, तो हमने थोड़ा उसको लिखा बनाया। फिर सर ने देखा तो सर को लगा कुछ ज़्यादा ही लिख लिया, तो उन्होंने काटा फिर, क्योंकि उन्होंने ही कैरेक्टर गढ़ा था, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने उसमें से जो अच्छी लाइनें थीं और खुद कुछ अपनी मिला के एक राइटर और डायरेक्टर का दिमाग लगा के बेहतरीन उसको बना के उन्होंने कहा कि बस इतना ही बोलना है, तो फिर हमने बोलना शुरू किया। और देखिए सर उसका क्या इम्पैक्ट है सर, हम लोग हाँ, मतलब अभी उसको जिक्र कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। इस फिल्म के बाद एक और आपके फिल्मोग्राफी में फिल्म है सर जो कि नोटिस में आई। फिल्म का नाम है तमाशा और वो पूरा जो गाना है लगा वत 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 वत, ये गाना चलते रहता है और फिर अचानक बीच में ना म्यूजिक एब्रप्टली बंद होता है और फिर आपके आवाज में वत 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 वो सुनाई पड़ता है। मुझे ये जानना है सर कि जो शूटिंग होती है, जो लिपसिंग होती है, तो मतलब क्या आप गाना बाय हार्ट किए थे, क्योंकि आपके खून में संगीत है सर, गायकी आपके खून में है, तो क्या ये गाना आप गुनगुना रहे थे? हाँ, वो आपने सीखा था? सीखा था, आपने सीखा हुआ था ये गाना? एक बार हो जाए सर। चमक छोरिया से नयन वलड़ा वत 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 वलड़ा वत 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 वत, उड़त चिड़िया के हल्दी रगड़ के लगा वत 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 लगा वत। क्या बात है, क्या बात है सर। सर इस गाने को ना अगर मैं YouTube पे जाके देखता हूँ ना, तो इस गाने में ना, इस गाने के अंदर स्टार्ट मिडिल एंड है। मतलब बीच में जो रणबीर वो बैठे रहते हैं, सोचते हैं, फिर आप पीछे से हंस रहे हैं और फिर आपका वो डायलॉग मुझे याद आता है तमाशा का कि हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से मजबूर। वो डायलॉग जब आप बोल रहे थे, क्या मन स्थिति क्या थी और क्या कहीं ना कहीं आप
अपने ज़िंदगी से भी उस डायलॉग को जोड़ रहे थे, उसमें निचोड़ के आपने अपना अनुभव डाला? देखिए वो कैरेक्टर जो है ना मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग होंगे, उसमें से 80% लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं ना। राइट। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता, यही है। तो अब अगर तलाश खत्म हो जाए इंसान की, तो इंसान ही खत्म हो जाएगा, है ना? राइट। तो वो जो कैरेक्टर है हमारे शहर में, जो हमने किया उस कैरेक्टर को, हमारे शहर में ऑर्केस्ट्रा हुआ करती थी, डायमंड या कुछ ऐसी कुछ नाम से, और बहुत अच्छे-अच्छे लोग होते थे उसमें। एक शहर के मोहम्मद रफ़ी थे, एक शहर के किशोर कुमार थे, कुछ अलग-अलग लोग थे, मोहम्मद अज़ीज़, लता जी, ऐसे सब अलग-अलग। सबको उम्मीदें थी, सबको आशा थी कि एक बार हम जाएँगे तो बच्चन साहब के लिए गाना गाएँगे, या जीतेन साहब के लिए गाना गाएँगे, या मिथुन जी के लिए गाना गाएँगे। लेकिन फिर सबकी दुनिया वहीं ठहर गई। कोई क्लर्क बन गया, कोई एक तो बेधड़क पान भंडार, जो मोहम्मद रफ़ी के गाने गाते थे वो बन गए। तो उन्होंने पान, और अच्छी दुकान उनकी चलती है, हुँ, हुँ। पान की दुकान खोल ली। तो कोई किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अब वहाँ से हम भी निकले हुए थे, क्योंकि संगीत से जुड़े हुए थे, कॉन्गो बजाया करते थे हम। तो उन लोगों को हमने देखा है गाते-बजाते, और उनकी ज़िंदगी को पलटते हुए। उल्टी दिशा में। हाँ, कि एक समय था जब जवान थे वो लोग, हम लोग छोटे थे, तो झाँकते रहते थे जाके, और वो लोग गाते थे एक से एक गाने, एक से और लगता था कि चलो कभी हम भी गाएँगे इनके साथ। गाया भी, बजाया भी, सब कुछ किया। फिर वो लोग, क्योंकि वो हमसे बड़े थे, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारियाँ पहले आ गईं, तो वो फिर उस हिसाब से ढल गए, और हम यहाँ पहुँच गए। ज़िम्मेदारियाँ सपनों को दबा देती है। हाँ, तो हमने बहुत करीब से लोगों को देखा है। इसीलिए वो कैरेक्टर की जो बात है, वो निकल के आई है। और वो सिर्फ़ उनकी नहीं है, हमारी भी हुँ, है ना? तो कितना भी कुछ इंसान कर रहा हो, हुँ। आदमी सोचता है यार अभी वक़्त नहीं आया, अभी मालूम नहीं है लोगों को कि हम क्या हैं। एक समय आएगा जब लोग समझेंगे कि हम क्या हैं। आज भी किसी एक्टर से पूछो, हम जैसे एक्टर से पूछो, तो जैसे कहेगा ना खाना खा लिया? कह हाँ, पेट भर के खा लिया। एक्टिंग पेट भर के नहीं की। तो वही होता है कि यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा, उफ़! गज़ब लाइन था ये। है ना? तो वही है, आज भी आँखों में वो आ जाता है, नम हो जाती हैं आँखें, क्योंकि वो फीलिंग बहुत है, और अंदर से निकलती हैं वो लाइनें कि यहाँ कोई माई का लाल हमको पहचान नहीं पाएगा। अंदर से कुछ और ही हैं हम, और बाहर से मजबूर। तो होता ना कि यार फलाना कैरेक्टर क्यों नहीं समझ पाते लोग मुझे, वो कैरेक्टर मुझे क्यों नहीं मिला? होता ना, काश के वो कैरेक्टर मिल जाता तो हमारी भूख खत्म हो जाती। होता ना कि सब कुछ है आपके पास, क्या बोलते हैं उसको, एक हिरन होती है जिसके इधर कस्तूरी। कस्तूरी, वो ढूंढती रहती है, हमेशा रहती उसी के पास है ना? लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जब एक्टर के पास सब कुछ है, मालूम भी है उसको, फिर भी कस्तूरी की जो चैन है, वो खोलने में हाथ किसी और का है, वो उसके बस में नहीं है। सर, तमाशा फ़िल्म का जो ये गाना है सर, वत 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 वाला, तो मेरे को ऐसा पता चला है कि चूँकि आपका जो किरदार था, वो वैसा था कि अपने ज़माने में वो हीरो रह चुका है हाँ। और वो सारी चीज़ें। जब रणबीर कपूर साहब को ये बात पता चला, हुँ, तो उन्होंने इम्तियाज़ भाई को बुला के बोला कि मेरा जो हेयर आर्टिस्ट है, हुँ। वही अब से इश्तियाक भाई का भी हेयर आर्टिस्ट रहेगा। कुछ जी, ऐसा जी, था जी। क्या? जी, 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 जी। वो दरअसल क्या हुआ कि मेरा छोटा भाई है,
फैज़, वो उनको उनकी क्लास लेता था रणवीर कपूर साहब की। तो उनको ये पता चला कि फैज़ के बड़े भाई आए हैं, हम्म, तो वो आए मेरे पास मिलने और उन्होंने कहा कि फैज़ अच्छा लड़का है, ये फैज़ की बातें और ये सब मुझे अच्छा लगा मिलके। फिर उन्होंने कहा कि ये देखा मेरा, कहले यार ये सही नहीं लग रहा है। तो इम्तियाज़ सर से वही जो बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि यार इश्तियाक जी का जो है हेयर जो है अब हमारे मेकअप से हमारी टीम करेगी, मेकअप और वो सब। तो फिर वो कैरेक्टर बना बढ़िया, उसका जो गाने में वत वत लगावत वो सब उन्हीं ने करवाया था। दादा आप जो सिनेमा की जो समझ रखते हैं और फिर एनएसडी से आप निकलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रेंड एक्टर जो होता है वो हमेशा एक अलग छाप छोड़ता है, उसके अभिनय में वजन रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें। बट एक ट्रेंड एक्टर को अगर मौका ही ना मिले, हुँ। उसको अपना सामान बेचने के लिए बाज़ार ही ना मिले, ऐसे सामान का वो क्या करेगा? ऐसे ट्रेनिंग का वो क्या करे? होना तो ये चाहिए ना कि आप अगर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों में से 10 या 15 लोग चुन के जाते हैं, हुँ। तो वहाँ से निकलने के बाद आपकी राहें आसान होनी चाहिए थी, आपको ऑफ़र्स होने चाहिए थे। आप टॉप लोगों में होने चाहिए जो एक्टर जिसको माना जाता है, स्टार माना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें कमर्शियल उससे जुड़ी हुई हैं। हुँ, हुँ, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। आप आए हुए हो कहीं से, बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन आपके नाटक किसी ने देखे नहीं, आपका काम किसी ने नहीं देखा। बस आप बात कर रहे हो और बात के आधार पे मान लीजिए 30 करोड़ की फ़िल्म बन रही है और उसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बात के आधार पे कैसे दे दे वो? तो एक प्रैक्टिकल बात है। हुँ, डिप्लोमा नहीं चाहिए, है ना? फीलिंग चाहिए, आपका कैरेक्टर चाहिए और एक समय के बाद आप बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, ओके। है ना? जी। कि मान लीजिए इश्तियाक खान बहुत अच्छे एक्टर हैं। लोग आते हैं, अरे मज़ा आ गया, प्यार कर रहे हैं लोग, जहाँ भी जाते हैं, क्या एक्टर हो यार, क्या फीलिंग है, ये है। चलो एक्टर हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि यार एक्टर है और ये बिक जाता है। हुँ, फलानी फ़िल्म में इसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा ये हो जाएगा। ये कमर्शियल वाली बात कर रहे हैं। बिकाऊ। बिक इसकी कि हुँ, आप बिकने लगे। बिकने लगेगा, राइट? तो उस वो स्थिति अलग होती है हुँ, और ये स्थिति अलग है कि आप अच्छे एक्टर हैं, आपको सब प्रेम करते हैं, आप किसी कैरेक्टर में आते हैं तो आप बहुत कुछ कर देते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अगर उनको ये ऑप्शन मिल जाए कि उसी कैरेक्टर के लिए मान लीजिए कोई ऐसा एक्टर मिल जाए जो बहुत फेमस है कमर्शियल रूप से, हुँ, तो वो आपको हटा देंगे, उसको लेगा क्योंकि वो ज़्यादा बिकाऊ है। बिकाऊ है। हुँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है हुँ, क्योंकि भाई उनके पैसे लग रहे हैं। आपको दुःख हो सकता है, सही बात। लेकिन आपको आपको धंधे की क्या बोलते हैं उसको, मर्यादा भी समझना पड़ेगी। धंधे की समझ, हाँ, रजक की मर्यादा, रजक की मर्यादा। है ना? सही, वो भी समझना पड़ेगा। आप ऐसे बुरा मान जाओ तो वो तो बुरा मान जाए, कोई सही दिक्कत ही बात। नहीं है। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।